श्री राधे राधे। शांतकारं भुजगसेनं पद्मनाथं सुरेशं विद्याधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णशुभागडम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं, संपूर्ण जगत के आधार हैं, आकाश के सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, जिनके अति सुंदर अंग हैं, जो योगियों के द्वारा ध्यान से प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति नारायण भगवान को मैं बार बार नमन करता हूं। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुवे नमः। अनंत श्री विभूषित जगत चरणीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय से सदगुरु भगवान के पावन चरण कमलों में मैं हृदय से नमन करता हूँ। सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण, सिद्धजन, योगी जन, जगत की अधिष्ठता देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान श्री संत चरणों में मैं हृदय से नमन करता हूँ। आओ भगवान नाम के साथ कथा में प्रवेश करेंगे कि श्री राम जय राम, जय जय राम। भैयाओ, ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, ये बहुत ही ऊपर से चलकर आई है। ऊपर का मतलब किसी छत पे से नहीं। इसे सर्वप्रथम श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने सूत जी को, और सूत जी ने नैमिषारण्य तीर्थ धाम में 88,000 ऋषियों को यह कथा सुनाई, और फिर यह धीरे धीरे हम और आप तक आई है। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ धाम में सूत जी 88,000 ऋषियों को यह श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे। तो सूत जी से सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि आप जीवन से तरने का कोई उपाय बताओ। सूत जी ने कहा, आपको कम समय वाला अथवा अथाह सागर वाला उपाय चाहिए। तो सौनक ऋषियों ने कहा, हमें कम समय स्वर्ग भोगने वाला उपाय नहीं चाहिए, हमें तो अथाह सागर वाला उपाय बताओ। तो सूत जी ने कहा कि सौनक ऋषियों, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार श्री सुखदेव जी हरिद्वार गंगा किनारे बट वृक्ष के नीचे राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे। उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर आई और सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत के मांगने लगे कि इस अमृत के बदले कथा को मांगने लगे कि इस अमृत को परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, और इस कथा का दान हमें दे दो। श्री सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि जिस अमृत के लिए ये देवता आपस में मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसे ये यहां बिन बुलाए कैसे ले आए। सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं, तुम्हें स्वर्ग में क्या कष्ट है, क्या दुख है जो इस कथा को पाना चाहते हो। देवता बोले कि अमृत सांसों की गिनती तो बढ़ा सकता है, परंतु विकारों से मुक्ति नहीं दे सकता। ऐसे जीवन से क्या लाभ जो विकारों से भरा हो, दुख से भरा।
जीवन चाहे छोटा हो परंतु विकारों से रहित हो, भगवान की भक्ति प्रदान करने वाला हो, वही सुलभ है। अब लंबो जीवन होए और दुखंते बरोबर होए तो वो का काम को? अरे जीवन चाहे छोटो हो परंतु दुखों से रहित हो, भगवान की भक्ति प्रदान करने वाला हो, वही अच्छा होता है। ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये कोई इतिहास नहीं है, ये ऋषियों की वाणी है। और सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं, तुम्हारा अमृत इस कथा की बराबरी नहीं कर सकता। तुम्हारा अमृत तो कांच के टुकड़ों के समान है। कहां यह कथा और कहां तुम्हारा अमृत? तुम तो व्यापारी की तरह आए हो कि अमृत के बदले कथा को दे दो। अगर तुम याचक की भांति आते तो बात अलग थी। और सुखदेव जी ने क्या किया? अभक्ताम सतामस्य विज्ञान ददौ स कथामृतम श्रीमद् भगवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। उन्हें अभक्त समझकर, भक्ति शून्य जानकर कथा का अमृतदान नहीं दिया और धुक्कार के भगा दिया। सुखदेव जी यहां देवताओं को पुण्यात्मा तो समझते हैं, क्योंकि उन्होंने पुण्य कर्म करे तभी तो देवता बने, लेकिन उन्हें अभक्त समझते हैं और धुक्कार के उन्हें भगा दिया। अब देवता अपना सा मुंह बनाकर और ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, पितामह, हमारा धरती पर अपमान हुआ है। क्या यह कथा वास्तव में इतना महान है जिसके लिए उन्होंने अमृत को भी ठुकरा दिया? फिर ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत कथा का और अमृत का तुलादान किया तराजू बांधकर। तो श्रीमद् भागवत सबकी अपेक्षा भारी था। इससे देवता भी वंचित रह गए हैं। जिस गांव, जिस शहर, जिस घर में यह श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, यह कथा वास्तव में तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो भक्ति भाव वाले व्यक्ति के लिए है। वह जिसे चाहेंगे उसे देंगे, जिसे नहीं चाहेंगे उसे नहीं देंगे। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में इस श्रीमद् भागवत का कितना बड़ा व्याख्यान किया है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीड़ भास्तम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में काल रूपी सर्प के मुख से ग्रास होने से बचने के लिए, अत्यंत नाश करने के लिए केवल श्रीमद् भागवत का ही प्रवचन किया। यह वही कथा है जिसे एक बार महादेव जी ने अमरनाथ की गुफा में उमा को सुनाया था। यह वही कथा है जिसके सुनने के श्रवण मात्र से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया था। यह वही कथा है जो आज आपके गांव में हो रही है।